कराची ट्रैफिक पुलिस ने एक अहम तरीन फैसला का ऐलान करते हुए कहा है कि 1 जून से शाहराह फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी करने वाली तमाम गाड़ियों के खिलाफ ई चालान जारी करने का अमल शुरू किया जा रहा है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों से अपील की गई है कि वो अपनी गाड़ियां मुकर्ररा लेन में चलाएं ताकि हादसात से बचाव और सड़क पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके। ट्रैफिक हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि मोटरसाइकिल, कारों और बसों समेत तमाम इक़साम की गाड़ियों पर लेन की पाबंदी लाजमी होगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में ट्रैफिक कैमरों की खुदकार निजाम के तहत फौरी कार्रवाई और ई चालान भेजा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात शफीउल्लाह जान ने सूबाई हुकूमत में फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को तमाम अरकान असम्बली का मुकम्मल एतमाद हासिल है। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने चैलेंज दिया कि नाराज अरकान का दावा करने वाले किसी दो के नाम तो बताएं, जिनका नाम लिया जाएगा वो खुद उसकी तरदीद करेंगे। शफी जान ने वाज़ेह किया है कि जिसने भी वोट लिया है वो बानी PTI के नाम पर लिया है और जो भी पार्टी लाइन से हटेगा उसकी सियासत परवेज खट्टक और महमूद खान की तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि पार्लिमानी मीटिंग शुरू हो चुकी है जिसके बाद तमाम क़यास सराइयां दम तोड़ जाएंगी और वज़ीर आला की क़यादत में पूरी पार्टी मुत्तहिद है। म्यांमार में बागियों के ज़ेर कब्जा एक गांव में होलनाक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 55 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक म्यांमार के नए दारुल हुकूमत नेपिदाओ से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि अफसोसनाक वाक़े में हलाक होने वालों में 25 ख़वातीन भी शामिल हैं। धमाके के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बागियों के कंट्रोल करने वाले इस इलाके में होने वाले धमाके की असल वजूहात अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी और न ही किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। न्यूयॉर्क से कराची पहुंचने वाले लापता अमरीकी शहरी जैद मुनीर के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है जहां पुलिस ने उन्हें हैदराबाद से बाहिफाजत ढूंढकर अहले खाना के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जैद मुनीर 24 मई को कराची पहुंचा था और ईद मनाने कजिन के घर गया था जहां से वो 25 मई की रात पुरअसरार तौर पर लापता हो गया जिस पर थाना शाह फैसल कॉलोनी में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम अब अमरीकी शहरी ने अपने वीडियो बयान में इंकशाफ किया है कि वो अगवा नहीं हुआ था बल्कि अपनी मर्जी से शादी करने हैदराबाद गया था। जैद मुनीर का कहना है कि मोबाइल फोन का चार्जर न होने की वजह से उनका फोन बंद हो गया था जिससे राब्ता मुनक़ता हुआ और बाद में होटल में फोन चार्ज करके उन्होंने खुद घर वालों से राब्ता किया जहां से पुलिस ने उन्हें वापस कराची मुंतकिल किया। और बाद हज ऑपरेशन के तहत कौमी एयरलाइन की कराची के लिए पहली खुसूसी हज परवाज PK 860 जद्दा से 100 से ज्यादा हज्जाज कराम को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गई है। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA के स्टेशन मैनेजर जावेद पिचोहो और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उमर खान ने दीगर हुक्काम के हमरा हज्जाज कराम का शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें फूल पेश किए। वतन वापसी पर हज्जाज कराम ने हज के दौरान मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए की जाने वाली खुसूसी दुआओं का तज़किरा किया। PIA के हुक्काम के मुताबिक कौमी एयरलाइन मजमूई तौर पर 213 खुसूसी परवाजों के जरिए 53,000 से जायद हज्जाज को वापस वतन पहुंचाएगी और ये बाद हज ऑपरेशन 30 जून तक शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा।